Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep. Let us continue with the second part of the exercise problems of exercise 8.1 from chapter 8 Binomial Distribution. On a multiple choice examination with three possible answers for each of the five questions, what is the probability that a candidate would get four or more correct answers just by guessing? तो यहाँ पे 5 questions है, यानी number of experiments या trials हो गए 5. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है? अभी लोग ने बोला कि हर एक क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर है और उसमें से एक ही करेक्ट है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया करेक्ट आंसर लेने का. Q का वैल्यू है यहाँ पे 1 minus P which will be 1 minus 1 by 3 2 by 3. Now they are asking the probability that random variable x which is denoting कि उसको कितना करेक्ट आंसर आया, उसका वैल्यू would be 4 or more, यानी x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. 4 करेक्ट हो सकते हैं या फिर 5 भी करेक्ट हो सकता है, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही 5 है. सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला ऑफ ncx p raised to x q raised to n minus x over here for both the cases. तो ये आ जाएगा 5c4 p raised to 4 and q which is 2 by 3 raised to 5 minus 4 which is 1. Second case के लिए it will be 5c5 1 by 3 raised to 5 and 2 by 3 raised to 0. अब ये 5c4 होता है 5 and then we got 2 divided by 3 raised to पावर हो जाएगा टोटल 5. यहाँ पे 3 raised to 4 है, ये 3 raised to 1, टोटल हो जाएगा 3 raised to 5 प्लस 5c5 is 1 and ये है 3 raised to 5 और ये 2 by 3 raised to 0 is 1. तो यहाँ पे हम लोग 1 by 3 raised to 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5s are 10 plus 1 which is 11 by 3 raised to 5 which is 243. Hope you all understood this. Next हम देख लेते हैं. A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, यानी number of trials कितना किया उसने? 50. In each of which his chance of winning a prize is 1 by 100, यानी probability of winning is 1 by 100 and probability of losing is 1 minus 1 by 100 which is 99 by 100. ये आप लिख सकते हो 0.01 और ये हो जाएगा 0.99. Now they want the probability that he will win a prize at least 1, यानी probability of x फर्स्ट वाले केस में कम से कम 1 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए. तो x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है. 1 एंड ग्रेटर देन 1 मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. वो 5 लॉटरी में भी जीत सकता है, 6 में जीत सकता है, 50 में भी जीत सकता है. अब हर एक के लिए फाइंड करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसका लिख देते हैं 1 माइनस करके. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1. अब x का वैल्यू लेस देन 1 मतलब एक ही हो सकता है, x इक्वल टू 0 मतलब वो एक भी लॉटरी ना जीते. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 50c0 p रेज टू 0 एंड q रेज टू 50 माइनस 0 इज 50. नाउ 50c0 1 हो जाएगा, 0.01 रेज टू 0 1 हो जाएगा. सो वी गॉट द फाइनल आंसर एज 1 माइनस 0.99 रेज टू 50. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. सेकेंड पार्ट में उन लोग ने बोला है कि एग्जैक्टली एक बार जीतना चाहिए, यानी ये जो x का वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 1. वंस अगेन वो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं. सो वी गॉट 50c1 p रेज टू x मतलब 0.01 रेज टू 1 एंड q रेज टू n माइनस x मतलब 50 माइनस 1 विच इज 49. 50c1 होगा 50 और ये है 0.01 इंटू 0.99 रेज टू 49. अब ये आप 50 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 0.5 और ये है 0.99 रेज टू 49. ऐसे ही रहने देते हैं इसको. तो ये हो गए दो सम. थर्ड केस में इन लोग ने बोला है कि कम से कम 2 बार जीतना चाहिए. प्रोबेबिलिटी दैट x का वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. वंस अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब 2 से लेके 50 तक बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ गए. वापस से हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लेते हैं विच इज 1 माइनस x लेस देन 2. सो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 में दो केसेस हो सकता है. x का वैल्यू 0 भी हो सकता है या x का वैल्यू 1 भी हो सकता है. तो यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x रेज टू 0 हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ये वाले केस में.
तो ये हमें आया था 0.99 रेज टू 50। x इक्वल टू 1 के लिए भी हमने फाइंड किया हुआ विच इज 0.99 रेज टू 49। ना यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 0.99 रेज टू 49 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले वाले में एक 0.99 बच गया क्योंकि पावर यहाँ पे 50 है, प्लस सेकेंड वाले केस में बच गया है 0.5। तो ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.99 प्लस 0.5 इज 1.49 into 0.99 raised to 49. Hope you understood this. Next हम देख लेते हैं. In a box of floppy disk, it is known that 95% will work. A sample of 3 of the disk is chosen. यानी 3 के ऊपर टेस्ट किया हुआ n हो गया 3. Find the probability that none will work. Okay, तो यहाँ पे probability that it will work is 95%, या आप इसको 95/100 या 19/20 भी लिख सकते हैं. Q हो जाएगा 1 minus P, 1 minus 19/20 is 1/20. So random variable X denotes how many floppies will work. So पहले वाले केस में none of them are working, so X का value is 0. So यहाँ पे we'll be using again this formula, probability X equal to X is NCX P raised to X Q raised to N minus X. So n का वैल्यू है 3, x का वैल्यू है 0, p is 19/20 raised to 0 and q is 1/20 raised to n minus x, मतलब 3 minus 0 is 3. Now 3c0 will be 1, 19/20 raised to 0 is 1, so अपने पास एक ही आंसर बचा है 1/20 raised to 3. ये फर्स्ट केस का हो गया. सेकेंड केस में दे आर आस्किंग कि व्हाट इफ एक चल रहा है आउट ऑफ 3. So they want the probability for x equal to 1. So ये हो जाएगा 3c1 19/20 raised to 1 and 1/20 raised to 3 minus 1 is 2. 3c1 will be 3. न्यूमरेटर में बचा है 19, डिनोमिनेटर में बचा है ये 20 raised to 1 है, 20 raised to 2 यानी 20 raised to 3. So this is the answer. थर्ड वाले केस में प्रोबेबिलिटी की 2 चल रहे हैं आउट ऑफ 3. So 3c2 19/20 raised to 2 and 1/20 raised to 1. 3c2 वापस से 3 आएगा, 19 का स्क्वायर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में वापस से 20 का क्यूब. एंड लास्टली फोर्थ वाले केस में दे आर सेइंग कि ऑल 3 विल वर्क, यानी कि रैंडम वेरिएबल x विल टेक द वैल्यू इक्वल टू 3. सो ये आ जाएगा 3c3 19/20 raised to 3 and 1/20 raised to 3 minus 3 is 0. 3c3 will be 1, so we are left with 19 cube by 20 cube. This is the final answer. Hope you understood this. Next हम देख लेते हैं. Find the probability of throwing at most 2 sixes in 6th throw of a single die. यानी number of trial is 6. अब 6 आने का probability तो 1/6 होगा क्योंकि total possible outcomes when you throw a die is 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस है. अब 6 आने का एक ही possibility है, राइट. सो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6. Q हो जाएगा 1 minus P which is 5/6. And they want to find out the probability that random variable X should have maximum value equal to 2. At the most 2 6 आना चाहिए, उसका probability चाहिए हमें, ठीक है. So over here X is denoting the number of 6 that we are getting when you throw this die 6 times. Maximum 2 मतलब X equal to 0 भी हो सकता है, X equal to 1 भी हो सकता है या X equal to 2 भी हो सकता है. So this will be 6c0 p raised to 0 q raised to 6 minus 0 is 6. Second वाले केस में 6c1 1/6 raised to 1 5/6 raised to 6 minus 1 5. And lastly 6c2 1/6 raised to 2 and 5/6 raised to 6 minus 2 is 4. Now 6c0 will be 1, 1/6 raised to 0 will be 1. We are left with 5/6 raised to 6. नेक्स्ट वाले में 6c1 is 6 और ये 1/6 एंड ये 5/6 raised to 5. तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. लास्टली 6c2 आपको आ जाएगा 15, 1/6 का स्क्वायर और ये 5/6 raised to 4. अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/6 raised to 5 कॉमन ले लेते हैं. तो पहले वाले टर्म में एक 5/6 बच गया, दूसरे वाले टर्म में तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 है. तीसरे वाले टर्म में ध्यान दे दो,
डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 स्क्वायर 6 रेज़ टू 4 मतलब 6 6 थे, हमने 5 बाहर ले लिए तो एक 6 बच गया। न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे 5 रेज़ टू 4 था बट हमें 5 रेज़ टू 5 चाहिए था, तो ये 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, तो एक 5 इसको दे दिया तो 5 रेज़ टू 5 आपने बाहर ले लिया, बचा क्या 3। ना इसका जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हमें आ जाएगा 5 + 6 + 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5/6 रेज़ टू 5, ये हो जाएगा 14/6 मतलब 7/3 इंटू 5/6 रेज़ टू 5। Hope you understood this. Next हम देख लेते हैं। It is known that 10% of a certain articles manufactured are defective. तो probability वो defective है वो क्या है 0.1, Q हो जाएगा 0.9, defective नहीं है। What is the probability that in a random sample of 12 articles, यानी आपने 12 articles pick किए हैं और आपको find करना है probability की number of defective articles इसमें है 9. So x over here is denoting the number of defective articles out of this 12. तो फॉर्मूला लिख देते हैं 12C9 p raised to 9 and q raised to n minus x 12 minus 9 which is 3. Now ये 12C9 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 220, ये बचा 0.1 raised to 9 और ये हो जाएगा 0.9 raised to 3. सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। गिवन दैट रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक जितने भी हमने सम किए सब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही है। तो पहले वाले केस में हम लोग ने क्या बोला, n का वैल्यू है 10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गिवन एज 0.4। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना होगा, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला आप याद रखो, इट इज n इंटू पी। बहुत सिंपल है, 10 इंटू 0.4 हो जाएगा 4, तो ये एक्सपेक्टेशन है। और वेरिएंस ऑफ x कितना होगा, तो वेरिएंस ऑफ x इज n p q। सो n हमें पता है 10 है, p भी पता है, q क्या आता है 1 माइनस p विच इज 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6, तो ये आ जाएगा 0.6 यहाँ पे। 6 4s are 24, so we'll have final answer as 2.4. सेकेंड वाले केस में दे हैव गिवन p का वैल्यू है 0.6 और एक्सपेक्टेशन दे दिया है लोग ने विच इज 6, जिसको मीन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन इज मीन। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज n, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला लिख लेते हैं विच इज n इंटू पी। एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है 6, n हमें फाइंड करना है, p दिया हुआ है 0.6, तो n क्या हो गया यहाँ पे 6/0.6 विच विल कम आउट टू बी 10, तो n हमें मिल गया। और उन लोग ने पूछा है वेरिएंस भी निकाल लो, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x दिस इज इक्वल टू n इंटू पी इंटू क्यू। n का वैल्यू हमें मिला 10, p लोग ने दिया हुआ है 0.6, तो q कितना हो जाएगा 1 माइनस p विच इज 0.4। तो वापस से 6 4 24, वेरिएंस उतना ही आ गया 2.4। थर्ड वाले केस में नंबर ऑफ ट्रायल्स उन लोग ने दिया है 25 और एक्सपेक्टेशन का वैल्यू है 10, तो p फाइंड करने बोला है, तो वापस से एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूला में ही पुट कर देते। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है n इंटू पी, एक्सपेक्टेशन की जगह पे मीन की जगह पे 10 लिख देते। n इज 25, p हमें फाइंड करना है, सो p हो गया 10/25 विच इज 5 से डिवाइड करोगे तो 2/5 हो जाएगा, या आप इसको 0.4 लिख सकते हो। नेक्स्ट चीज ये लोग ने जो पूछा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है। नाउ ये नया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली जो हम वेरिएंस निकालते हैं उसका रूट। तो वेरिएंस यहाँ पे होएगा फॉर्मूला npq, n यहाँ पे 25, p यहाँ पे है 0.4 और q यहाँ पे है 0.6। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये 25 है, 0.4 को आप लिख सकते हैं 2/5 और 0.6 को आप लिख सकते हैं 3/5। डिनोमिनेटर में 5 into 5 is 25, ये न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद रूट ऑफ 2 into 3 विच इज रूट ऑफ 6। लास्टली फोर्थ वाले में दे हैव गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स एज 10, मीन उन लोग ने दिया हुआ है 8, तो वेरिएंस फाइंड करने बोला हुआ। तो पहले एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूला से हम लोग p और q निकाल लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है 8, नंबर ऑफ ट्रायल्स है 10, तो p हो जाएगा 8/10 विच इज 4/5, तो हमें q मिल जाएगा 1 माइनस p 1 माइनस 4/5 विच इज 1/5। तो यहाँ पे वेरिएंस आ जाएगा n इंटू पी इंटू क्यू। n हमें दिया हुआ है 10, p हमें मिला 4/5 और q हमें मिला 1/5, तो ये 5 2s are 10, तो ये हो गया 4 2s are 8/5 विच इज 1.5।
6। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes, and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.